नमस्कार। क्लास 12th में केमिस्ट्री में आज हम दे रहे हैं आपको टेस्ट ऑन पॉलीमर्स यूनिट 15। द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन क्वेश्चन बैंक। यहाँ पर हम क्वेश्चन बैंक के जो प्रश्न हैं उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं उन प्रश्नों को हल कर सके। यूनिट जो 15 है पॉलीमर यानी कि बहुलक, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि एक मार्क के होंगे। तो इस प्रकार से इस यूनिट में आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीय बहुलक है? Which of the following is a biodegradable polymer? सेल्यूलोज, बी है पॉलीथीन, सी पॉलीविनाइल क्लोराइड और डी नाइलॉन 6। तो इसमें से कौन सा जो है सही है वो आपको चूज करना होता है। दूसरा प्रश्न है निम्न में से रेखीय श्रृंखला बहुलक के लिए सही है? अ है निम्न घनत्व निम्न गलनांक, ब है उच्च घनत्व उच्च गलनांक, स है उच्च गलनांक एवं उच्च गलनांक और द है निम्न तनन सामर्थ्य। इंग्लिश मीडियम में इस प्रकार होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लीनियर सीरीज पॉलीमर? ए लो डेंसिटी लो मेल्टिंग पॉइंट, बी है हाई डेंसिटी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सी है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड डी है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। थर्ड है निम्न में से कौन बहुलक नहीं है? पीवीसी, डीएनए, डीडीटी या आरएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर? पीवीसी, डीएनए, डीडीटी एंड डी है आरएनए। क्वेश्चन नंबर 4, बेकेलाइट बनने में फिनोल के साथ कौन सा यौगिक संयुक्त होता है? विच कंपाउंड इज कंबाइंड विथ फिनोल टू फॉर्म ए बेकेलाइट? ए है SCHO, B CH3CHO, C CH3OH एंड D HCOOH। इसमें से आपको एक चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? स्टार्च, स्टायरीन, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन। Which of the following polymer is a chain growth polymer? A starch, B styrene, C nucleic acid and D protein। 6 है बहुलीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक रासायनिक रूप से भिन्न एकलक भाग लेते हैं कहलाते हैं? योगात्मक बहुलीकरण कहेंगे, ब सम बहुलीकरण, स श्रृंखला बहुलीकरण और द है समांगी बहुलीकरण। The polymerization in which 2 or more chemically different monomers participate in reaction is called A an additive polymerization, B even polymerization, C series polymerization and D homogeneous polymerization। क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है? क्लोरोप्रिन का, ब नियोप्रिन का, स आइसोप्रिन का और द है ब्यूटाडाइन का। Natural rubber is a polymer of A chloroprin, B neoprene, C isoprene and D butadiene। क्वेश्चन नंबर 8, खाना बनाने के बर्तन में कौन सा पदार्थ नॉन स्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है? अ पीवीसी, ब है पॉलीस्टायरीन, सी पॉलीइथिलीन टरथैलेट और डी है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन।
Which substance is used as a non-stick in cooking utensils? A. PVC, B. Polystyrene, C. Polyethylene tetraphthalate, and D है polytetrafluoroethylene. क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? अ स्टार्च, ब नाइलॉन, स है टेफ्लॉन और द है ब्यूनाइस रबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर? स्टार्च, नाइलॉन, टेफ्लॉन, ब्यूनाइस रबर. इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 10, संघनन बहुलक का उदाहरण है? पॉलीथीन, पीवीसी, ऑर्लॉन या टेरिलिन. An example of a condensation polymer is A. Polythene, B. PVC, C. Orlon, D. Terylene. क्वेश्चन नंबर 11, नायलॉन किसका उदाहरण है? पॉलीएमाइड, पॉलीथीन, पॉलिएस्टर, पॉलीसेकेराइड. यह कौन सी कैटेगरी में आता है? नायलॉन इज एन एग्जांपल ऑफ ए पॉलीएमाइड, बी पॉलीथीन, सी पॉलिएस्टर एंड डी पॉलीसेकेराइड. तो ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अब आते हैं हम दूसरा जो प्रकार है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. उसमें पहला है बहुलक को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है. तो इसका इंग्लिश में रहेगा पॉलीमर कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म. यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है. दूसरा, पर्यावरण में अपघटित होने वाले बहुलक रिक्त स्थान कहलाते हैं. पॉलीमर्स दैट डिकम्पोज इन द एनवायरमेंट आर कॉल्ड. यहाँ पे आपको फिलअप करना है. थर्ड है नियोप्रिन रिक्त स्थान रबर है. इंग्लिश में इस प्रकार लिखेंगे इसको, नियोप्रिन इज रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक रबर. फिर है रबर के वल्कनीकरण में सल्फर एक अभिकर्मक की भांति कार्य करता है. तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है अभिकर्मक के पहले. सल्फर एक्ट एज ए रिएजेंट इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. फिर बहुलकों पर आवेश रिक्त स्थान है. इंग्लिश मीडियम में इस प्रकार से लिखेंगे, द चार्ज ऑन पॉलीमर इज. फिर A6 ग्लूकोज रिक्त स्थान का मोनोमर है. ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ डैश डैश डैश. फिर इथिलीन ग्लाइकल तथा थैलिक अम्ल का बहुलक रिक्त स्थान कहलाता है. पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकल एंड थैलिक एसिड इज कॉल्ड. रिक्त स्थान भरेंगे इसमें. फिर बेकेलाइट एक रिक्त स्थान प्लास्टिक है. इसमें लिखेंगे बेकेलाइट इज ए फिल इन द ब्लैंक प्लास्टिक. तो ये इस प्रकार से दूसरे टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ ये. फिर थर्ड टाइप का होता है सही जोड़ी मिलाइए. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए और बी दो कॉलम दिए हैं. ए में है फर्स्ट ग्लिप्टल, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, मेल्मोवेयर और टेरिलिन. इधर है अ है एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डायमीन, मेलामाइन, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल थैलेट और सी द है डेक्रान, ई है कैप्रोलैक्टम एंड फिर ई बेकेलाइट. तो ये इनमें से आपको कोई 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर यानी करेक्ट मैच करना है. मैच द कॉलम. ए और बी है. ए के सामने आपको सही बी कॉलम में से सही आंसर लिखना होता है. तो फर्स्ट दिया है ग्लिप्टल, फिर सेकंड है नाइलॉन 66, थर्ड नाइलॉन 6, फोर्थ मेल्मोवेयर और फिफ्थ टेरिलिन. यहाँ पे दिए हैं ए एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमीन, बी मेलामाइन, सी पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल थैलेट, डी डेक्रान, ई कैप्रोलैक्टम एंड ए बेकेलाइट. और फिर आपको जो करेक्ट आंसर है वो इनके सामने ए के सामने लिखना होते हैं. तो मैच द कॉलम जो है आपको करना है.
ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हुआ है। अब है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर में लचीलापन बढ़ाने तथा अन्य गुणों में सुधार के लिए तिर्यक बंध प्रवेश कराने का प्रक्रम क्या कहलाता है? उस प्रक्रम का नाम लिखना है। दूसरा है, जब दो या दो से अधिक भिन्न एकलक एक साथ बहुलीकृत होते हैं तो इसे कहते हैं। तीसरा है, प्राकृतिक बहुलकों के दो उदाहरण दीजिए। चौथा है, ब्यूना रबर का रासायनिक नाम लिखिए। और पांचवा है, पॉलीथीन किसका एकलक है उसका आपको नाम लिखना है। पॉलीथीन का एकलक क्या है वो बताना है इसमें। 6 से दो या दो से अधिक भिन्न एकलकों के बहुलीकरण को कहा जाता है तो क्या कहते हैं वो आपको इसमें लिखना है। 7 टायर के धागे बनाने में प्रयुक्त बहुलक का नाम क्या है वो लिखना है इसमें। फिर 8वां, न टूटने वाली क्रॉकरी बनाने में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, उस बहुलक का नाम लिखना है। 9वां, प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले बहुलक क्या कहलाते हैं, उसका नाम लिखना है। और 10वां, कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से कौन सा बहुलक प्राप्त होता है। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और इनको आपको प्रैक्टिस करना है। अब इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। आंसर, राइट आंसर इन वन वर्ड, वन सेंटेंस। What is the process of introducing cross linking in natural rubber to increase its ductility and improve other properties? तो उस प्रोसेस का नाम लिखना है। सेकंड, when two or more different monomers are polymerized together it is called, उसको क्या कहते हैं वो लिखना है। थर्ड, give two examples of natural polymers. फोर्थ, write the chemical name of Buna rubber. फिफ्थ, मोनोमर ऑफ पॉलीथीनिस, तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या है उसका आपको नाम लिखना। 6, the polymerization of two or more different monomers is called. 7th, the polymer used in making tire threads is, उस पॉलीमर का नाम लिखना है। Which polymer is used to make unbreakable crockery? 9th है, the polymers made in the laboratory are called, उसको हम क्या कहेंगे। 10th है, which polymer is obtained by the polymerization of caprolactam? तो ये थे पॉलीमर्स पर आधारित प्रश्न। इनको आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।